Hello, this is Krishna Kumar. I welcome to you at Krishna Classes for All Competitive Examination. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग कंसेप्ट को देखिएगा एक्सप्लेन करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को लेके आज हम इस देखिएगा वीडियो में आपसे अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आर्टिकल देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल जो टॉपिक है ये सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, और इसको करने में सॉल्व करने में हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश हम करते हैं। चलिएगा, देखिएगा हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट जो हमारा यहाँ पे टर्म है वो एनसीसी कैडेट है। मींस ये कैडेट है किसका? एनसीसी का। नेशनल कैडेट कोर जो होता है उसका, एनएसएस का, एनसीसी का। यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये एब्रीविएशन यूज की गई है एनसीसी। तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे हम? हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए या एन? बताइए, क्योंकि हम सारे यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले? इंडेफिनिट आर्टिकल ही डिस्कस करने वाले हैं। और हमें मालूम है इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन। ए और एन, यहाँ पे ए और एन की या फिर एक टर्म और है, वो क्या है? ओमिशन। आर्टिकल ओमिशन। हम ये चीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं जहाँ पे आर्टिकल यूज होता नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट में हम कैसे कंडीशन लगाएंगे कि ए आएगा कि एन आएगा, ये कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये टर्म यूज की गई है। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ रहा है? वॉवल साउंड आ रहा है। हाँ, वॉवल साउंड ध्यान रखना। जब वॉवल साउंड आता है ना, वॉवल साउंड मींस कि जब आपके 26 अल्फाबेट में से कोई भी लेटर, डजेंट मैटर कि वो कौन सा है, वॉवल है कि कॉन्सोनेंट लेटर है, वॉवल कॉन्सोनेंट लेटर डजेंट मैटर, इसमें कोई किसी लेटर को हम कंसिडर नहीं करते। हमें केवल और केवल वॉवल साउंड चाहिए। वॉवल साउंड आएगी तो आपका आर्टिकल क्या होगा? एन होगा। और अगर वॉवल साउंड नहीं आएगी तो आपका आर्टिकल ए होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हमारी वाउल साउंड आती है तभी हम आर्टिकल एन लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको पढ़ा कैसे? हमने पढ़ा इसको कुछ ऐसे, एन सी सी, एन सी सी पढ़ा ना, ध्यान दीजिएगा, एन सी सी पढ़ा। अब ये साउंड है, ये वॉवल साउंड है, तो हम ये आर्टिकल क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एन। यहाँ पे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट लिखा है, देखिएगा हमने लेटर तो लिख दिया है वॉवल, यहाँ पे यहाँ लेटर कॉन्सोनेंट है। आप ध्यान दीजिए, लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वावल आ गई, तो ये चीज ध्यान से समझते हुए चलेगा। अब आगे लिखा है हमारा यूरोपियन। अब यूरोपियन है, कोई भी यूरोपियन क्या है जो यूरोप से आया है, जो यूरोप से आया है। तो देखिएगा अब ये यूरोपियन है, कोई भी एबीसीडी। तो हम यहाँ पे इस लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगाए भाई कि यूरोपियन है, लेकिन साउंड क्या आ रही है हमारी? यूरोपियन। यूरोपियन। तो ध्यान दीजिएगा, जब यूरोपियन पढ़ा आपने तो आपकी ये साउंड कंसिडर की जाएगी। तो ये साउंड क्या है? आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है। ये साउंड है आपकी कॉन्सोनेंट। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो ध्यान रखना, जब कॉन्सोनेंट साउंड आए तो आपको आर्टिकल ए यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, एसपी। एसपी एब्रीविएशन यूज की गई है। अल्फाबेटिक एब्रीविएशन को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लेटर की अल्फाबेटिक आपको प्रोनाउंसिएशन भी चेक करनी है कि कैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। हमारा प्रोनाउंसिएशन ही हमें राइट और देखिएगा कंसेप्ट को यूज करने की बात करने वाला होगा। तो एसपी, एसपी को क्या पढ़ा हमने? एसपी को पढ़ा हमने ऐसे, ऐसे पढ़ी ना, एस पी। क्या पढ़ा? एसपी पढ़ा। तो ये साउंड देखिए क्या आ रही है, साउंड क्या आ रही है? वाउल साउंड आ रही है। वाउल साउंड आ रही है। जब वाउल साउंड आएगी तो आप क्या लगाएंगे? आपको केवल और केवल एन ही यूज करना है और कुछ भी यूज करना ही नहीं है। नेक्स्ट आएगा ऑरेंजेस। ऑरेंजेस लिखा हुआ है, बड़े शौक से आप बता देंगे कि एन लगाएंगे हम। हाँ, बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंटली क्या कह देंगे, क्या हमने तो ये चीजें है ना, क्या मालूम है, पता है। बताइए ऑरेंजेस में क्या लगाएंगे हम? ऑरेंजेस में क्या लगाएंगे? एन? जी नहीं, एन नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कारण, कारण ये रहा आपका, जब भी आपका नाउन, ध्यान रखना, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है नाउन है वो प्लूरल होता है, ध्यान रखना प्लूरल होगा। जब प्लूरल होने पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कहता, यूज नहीं करता, क्योंकि चाहे कोई भी साउंड आ जाए, चाहे वावल की आ जाए, चाहे आपकी कॉन्सोनेंट की आ जाए, लेकिन प्लूरल
प्लूरल नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। यस, इसमें बताइए क्या, इसको क्या पढ़े हम? तो ये सीधी सीधा एक वर्ड है जो आपका क्या बता सकता है, ये प्रोनाउंसिएशन अगर आपको इसका आता है ना सही, तो आप आर्टिकल तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यस, इसको पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट यू। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसका साउंड पढ़ा जाएगा यू। और ये होती क्या है यू? यू मादा भेड़ होती है। फीमेल जो आपकी शिप होती है उसको कहते हैं मादा भेड़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यू। तो यू की साउंड देख रहे हैं आप क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या आर्टिकल लगाएंगे भाई, आर्टिकल ए लगाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एच आ रहा है लेकिन एच साउंडेड है कि साइलेंट है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको हम दो साउंड प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसको पहली साउंड में हम एयर पढ़ेंगे और इसको हम देखिएगा ऐसे भी पढ़ते हैं। दोनों साउंड इसकी एग्जैक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा दोनों साउंड जब हमने देखी तो हमें सीधी सी बात है ना, ये वाला कंसेप्ट मत देख लेना कि हेयर, मैं ये नहीं लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये एयर है। एयर क्या होते हैं, जो सक्सेसर होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, या नेक्स्ट जो राजा बनने वाले होते हैं, या किसी भी एम्पायर के जो नेक्स्ट सक्सेसर होते हैं, कि आगे उनको उत्तराधिकार में क्या मिलने वाला है। एयर क्या है, ये मेल है, ध्यान रखना। एक फीमेल भी होता है जिसको आप एरस कहते हैं, वो डबल एस लगता है, वहां पे ई डबल एस लगता है, वो ध्यान रखना, वो भी सिंगुलर है। तो एयर जब साउंड आया तो आपका सीधा सीधा ध्यान साउंड की तरफ गया, क्योंकि आपकी साउंड क्या है, वॉवल साउंड है। अब जब वॉवल साउंड है तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू पोएट। उर्दू पोएट लगा हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात तो ध्यान रखना, जब लैंग्वेज गिवन हो कभी भी ना, ध्यान रखना कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन जब लैंग्वेज के साथ प्लस नाउन गिवन हो, वहां पे मींस ऑथर हो, राइटर हो, वहां पे क्या हो, किसी और टर्म को पोएट यूज कर ले, यहाँ पे राइटर यूज कर ले, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जब आपने यहाँ पे इस टर्म को यूज कर लिया है कि ऑथर आ गया है, राइटर आ गया है, या फिर नोवेलिस्ट आ गया है, तब ध्यान रखना, तब आपका आर्टिकल यूज होगा। अब इसने उर्दू उर्दू नहीं बोला, उर्दू के बाद पोएट भी बोला, सो दैट अब उर्दू पोएट है तो हम क्या यूज करेंगे, एन उर्दू पोएट करेंगे, एन उर्दू पोएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शी इज ब्यूटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। शी इज ब्यूटी, क्या लगा दो भाई, ए लगा दो भाई, शी इज अ ब्यूटी ऐसा बोल दो, हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, ही इज अ ऑनेस्ट। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे, ध्यान देना। क्या लगाएंगे, पहले तो आंसर पे चलते हैं। शी इज ब्यूटी, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे आर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब भी एडजेक्टिव गिवन हो, डायरेक्ट एडजेक्टिव आए, और एडजेक्टिव आए तो ऐसे में एडजेक्टिव के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे आप, जब एडजेक्टिव इस फॉर्म में, इंडेफिनेट फॉर्म के सेंस में यहाँ पे गिवन है। अब देखो उसने कहा शी इज ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स एक्चुअली क्या काउंट किया कि वो एक क्या है, ब्यूटी का मतलब क्या हुआ कि वो एक सुंदरी है, एक सुंदर है, मतलब सुंदर है ना, उसको सुंदरी बोला गया है, यहाँ पे सुंदर सेंस नहीं बताई गई उसकी। तो ये देखिएगा ध्यान से, शी इज ब्यूटी। अब जब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ध्यान देना, जब ये एडजेक्टिव गिवन है और एडजेक्टिव अकेला ही है और इसका क्वालिफायर नाउन ना हो, यदि यहाँ पे क्वालिफायर नाउन गिवन हो तो दोनों बातें अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं, कि यदि यहाँ पे मैं कहूं शी इज ब्यूटी, देखिए इसको कह दूं मैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कह दूं, इसी टर्म को बदल दूं, ब्यूटीफुल बोल दूं, और ब्यूटीफुल के आगे बोल दूं गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल बोला ना, तो फिर ए ब्यूटीफुल गर्ल होगा, क्या हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ ये जो ब्यूटी है, ये एक क्या है, देखिएगा यहाँ पे किस टर्म में यूज किया गया है, हम बताओ इसको क्या यूज करें, शी इज अ ब्यूटी। अब ये ब्यूटी क्या है, ब्यूटी तो एडजेक्टिव नहीं है ना, ब्यूटी एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये भी टर्म कुछ और हो सकता है। यस, मुझे एक क्वेश्चन और लिखना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने में, पहले इसको ध्यान से देखिए। ब्यूटी का टर्म क्या है, ब्यूटी नाउन है, ये नाउन है, तो शी इज ए ब्यूटी, ये टर्म तो कुछ ऐसे कह रहा है।
अब एडजेक्टिव वाला जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया मैं उसको लिखता हूं, देखिएगा यहां लिख देता हूं। शी शी इज डैश वाइज, शी इज डैश वाइज। अब मैंने यहां लिख दिया, देखिएगा वाइज, यानी कि यहां मैंने एडजेक्टिव का टर्म लिखा, एडजेक्टिव लिख दिया, तो एडजेक्टिव ही यूज किया, इसके बाद कुछ भी यूज नहीं किया, ये वाला टर्म होगा यहाँ पे ओमिशन। लेकिन यदि मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं वाइज गर्ल लगा दूं, वाइज गर्ल लगा दूं, तो क्या यूज होगा, देखिएगा जब वॉइस गर्ल, यानी कि क्या हुआ, एडजेक्टिव भी लगाया और नाउन भी लगाया, तो फिर या तो आर्टिकल ए होगा साउंड के अकॉर्डिंग या एन होगा। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज, देखो इसी टर्म को अगर ऐसे यूज करेंगे तो क्या होगा, शी इज ए वाइज गर्ल, शी इज ए वाइज गर्ल। ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ तो ब्यूटी का टर्म है वो एक ही है, एक ही एसेंस से बताया गया, तो शी इज अ ब्यूटी, शी इज अ ब्यूटी, ब्यूटीफुल होता, शी इज अ ब्यूटीफुल यदि यहाँ हो जाता तो फिर क्या होता, शी इज ब्यूटीफुल, यदि हम यहाँ ब्यूटीफुल लिख देते और फिर आगे कुछ ना होता तो आर्टिकल ओमिशन होता, लेकिन ब्यूटीफुल गर्ल बोल देते तो फिर ए ब्यूटीफुल गर्ल होता। आई होप दिस इज, देखिएगा क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज ऑनेस्ट, ये सेम टर्म यूज हो रही है यहाँ पे। अब ये क्या है, ऑनेस्ट है। आप बोलोगे सर ऑनेस्ट की साउंड तो वॉवल साउंड है, ये वॉवल साउंड है तो ऑब्वियसली एन लेगा, लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि जब ऑनेस्ट है ये तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के साथ नाउन गिवन नहीं है, जब नाउन गिवन है ही नहीं है तो फिर आर्टिकल ओमिशन ही करेंगे आप, क्या होगा, आर्टिकल ओमिशन होगा। और अगर नाउन गिवन हो जाए, यहाँ पे मैं बोल दूं मैन, मैं बोल दूं ही इज अ डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और मैन बोल दूं तो फिर क्या होगा, एन होगा। ओके जी, आगे इंकपोर्ट, इंकपोर्ट बताइए, इंकपोर्ट, इंकपोर्ट शाही की दवा, तो आर्टिकल की साउंड देखिएगा, आर्टिकल कैसे आएगा, साउंड के अकॉर्डिंग आएगा। इंकपोर्ट तो आपने बोला इंक, इंकपोर्ट बोला आपने, इंकपोर्ट बोला तो आप क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एम में, एम में यहाँ पे एब्रीवेशन है, जो अल्फाबेटिक साउंड है वो क्या आ रही है, वो क्या होगी, यहाँ पे एम में साउंड को पढ़ लीजिएगा, एम ए, ये साउंड चेक कीजिएगा कौन सी साउंड हुई, वॉवल साउंड हुई। जब वॉवल साउंड होगी तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश वन आइड मैन, वन आइड मैन, वॉवल लेटर तो है, साउंड क्या आ रही है, साउंड आ रही है डियर स्टूडेंट वन, वन की आ रही है, वन का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या लेगा, कॉन्सोनेंट साउंड क्या लेगा, ए लेगा, ए वन आइड मैन। ओके जी, ये कुछ छोटे छोटे से और इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने थ्रू एक्सरसाइज करवाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आर्टिकल की जो एक्सरसाइज है आपके जो प्रिपरेशन है उसको और बूस्ट करेगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जुड़े रहिएगा हमसे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड में सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो हर जरूरतमंद व्यक्ति तक, हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो उसके काम आ सके और वो अपने मिशन में कामयाब हो सके। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।